अपनी जान प्यारी नहीं ऐसे क्यों बुलाया है? ऊपर से ऑर्डर है, दोनों को साथ लाना। जाएंगे तो दोनों ही, पहुंचेगा कोई एक। अपने हथियार यहीं रहने दीजिए, गाड़ी में बैठिए। मैं आदम के बेटे के साथ नहीं जा रही, चले। एक बार सोच लीजिए, आप लोगों के खिलाफ मेरे पास काफ़ी सबूत है, मगर कुछ तोहफे मैंने बचा के रखे हुए हैं। समंदर में रहकर मगरमच्छ से वैर अच्छा नहीं है। कितने खुशकिस्मत आप लोग कि मगरमच्छ आपसे खुद हाथ मिला रहा है। एक बार बात सुनने में कोई बुराई नहीं। आप दोनों बैठिए गाड़ी में, अकेले लाने का ऑर्डर है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ऐसा जाना ठीक नहीं है। जब ये जा सकता तो मैं क्यों नहीं, चले। तुम्हें ज़बरदस्त चाचा को नहीं मारना चाहिए था। मारना भी नहीं चाहती थी, मगर यहाँ तुम जैसे जानवर रहते हैं ना, उन्हें यही ज़बान समझ आती है। तुम्हारे बाप दादा ने जानवर बनाया, गुलामी नहीं कराते तो आज भी इंसान ही होता। सही कहा तुमने, गुलाम नौकर यही हैसियत है तुम लोगों की। और जब नौकर को थोड़ी इज्जत दे दो तो वो खुद को मालिक समझने लगता है। नमक हराम बन जाते हैं लोग। थे अब नहीं, साहब के बाहर आने की देर है, फिर सारा दुनिया पूरा हमारे साथ ही होगा। और तुम्हारा साथ कोई दे क्यों? लोगों का खून चूसने के सिवा और किया क्या है तुमने लोगों के लिए? अपने बाप को देखा है? जल्लाद है वो, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरी बहन के साथ। तुम्हें घिन नहीं आती अपने बाप से? अगर इतने गैरतमंद हो तो क्यों दी अपनी बहन मेरे बाप के निकाह में? क्योंकि तुम्हारे बाप ने कोई और रास्ता छोड़ा नहीं था। मेरी बहन तो क्या? बोलो, चुप क्यों हो गए? तुम्हारे नौकर के बेटे से मोहब्बत करती थी, मार दिया ना तुम्हारे बाप ने। क्या फर्क है तुम लोगों में मेरे बाप में? सब के सब एक जैसे हो, जल्लाद। मैं निमर और फुरकान के खिलाफ नहीं था, कुछ गलत नहीं किया। जंग लड़ते लड़ते शायद सब जंगली बन गए। वो रोती है, भागती दौड़ती फिरती है, दीवारों पे सर मारती है। और फिर उसे घसीट के सजा दी जाती है। कभी कभी खुद के इंसान होने पे शक होता है। नवाब की बेटी के अंदर जज्बात भी है। नवाब की बेटी को चाकू और गन चलाने भी आती है। पहला बार तुम पर ही किया था। चूक क्या, बच क्या, रन लो तुम्हारे सामने। पतला लूंगा। कोशिश करके देख लो, मगर इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी औकात से कुछ ज्यादा बाहर नहीं निकले। भूल गए पिछली बार क्या शुरू किया था? आप बैठे, इससे कुछ हिसाब चुकता करना है। अच्छा, भेज दो अंदर उनको। निशाना!
या अल्लाह खैर, आप ठीक तो हैं? उठाओ। वो लड़की कहाँ है? कौन से लड़के नवाब साहब? मेरी बीवी, उसको लेके आओ यहाँ। जी जी नवाब साहब। यहाँ लेके आओ। आप लेट जाए, लेटिए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बस। अब उठ के बैठ जाओ। देखो, अगर तुमने मेरी बेइज्जती की होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर बेटा जी इस कुर्सी की तो इज्जत करनी चाहिए थी। तुम्हारे बाप से मेरा पुराना ताल्लुक है। बुरा मत मानना, हिसाब तो चुकता करना पड़ता है। अब आगे की बात अब लोग से डीआईजी साहब करेंगे। तुम दोनों को बुलाने का मकसद है कि हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, जैसा नौरोज आदम के ज़माने में था। तो उसके लिए इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? दुनियापुर मेरे पास है, जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। तुम्हारे पास है पर नहीं रहेगा। नौरोज आदम रिहा हो रहा है। वो बाहर नहीं आना चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए आप मुझे बताएं। और वैसे भी अगर वो बाहर आ भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। नवाब साहब ने सारी जिंदगी नवाबी में गुजार दी। नौरोज आदम मिट्टी से जुड़ा रहा, लोगों पर गिरफ्त है उसकी, और दुनियापुर की नब्ज नौरोज आदम की पकड़ में है। दुनियापुर पुरखों की जायदाद है हमारी। कोई भी घर से उठकर आ जाएगा और दुनियापुर दे देंगे हम कोई उसे। घर से उठकर नहीं आया। साहब ने मेहनत करके दुनियापुर हासिल किया। हमारे बाप ने गंदी चाल चली है, भाई मरा है मेरा। भाई मेरा भी मरा है। इसीलिए हमने फैसला किया है दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां नवाब ज्यादा हैं वो नवाबों के पास, और जहां आदमों का जोर है वो आदमों के पास। दुनियापुर तो मैं लड़के भी ले सकता हूँ, बांटू क्यों? लड़के देखो, मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं मिलेगा दुनियापुर में किसी को। तुम दोनों पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों अपने बाप दादा जैसा बनना चाहते हो? हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, कत्लो गारत कम देखना चाहते हैं। एंड आई होप कि तुम दोनों भी यही चाहते हो। मैं दुनियापुर किसी के साथ नहीं बांटूंगी। देखो बेटा, अभी पिछले दिनों क्या नाम था सर उसका? जबरदस्त कसाई। जबरदस्त कसाई का खून हुआ, 20-25 लोग मारे गए। कुछ दिनों में एफआईआर कट जाएगी, और अगर नौरोज आदम गिरफ्तार हो सकता है तो अना नवाब का गिरफ्तार होकर हवालात जाना कौन सी बड़ी बात है। एंड आई नो कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। एक बार साहब हवालात से बाहर आ जाए, नवाबों का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। और साहब तभी बाहर आएंगे जब इस पेपर पे तुम साइन करोगे। कोई नुकसान नहीं हो रहा, बराबरी का सौदा है। और शामिर, जो हालात हैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज साइन।
एक बार बाहर आ जाए, सबको देख लूंगा। अना नवाब, अब आप भी इस पे साइन कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन अब आपके पास भी कोई नहीं। काफ़ी बेवकूफ़ हो तुम। वो तुम्हें कभी भी अरेस्ट नहीं करते। बगैर लड़े तुमने आज़ाद दुनियापुर मेरे हवाले कर दिया। तुम्हें लगता है मैंने दुनियापुर उनके धमकाने की वजह से तुम्हारे साथ बांटा है? तो और क्या वजह हो सकती है? इस उम्मीद पर बांटा है कि कत्लो गारत कम हो सके, कोई भाई इस तरह ना मरे जिस तरह मेरा भाई मरा है, और कोई बेटी अपनी माँ को याद करके ऐसे ना रोए जैसे मैं रोई थी। गाड़ी क्यों रुकी? हमें आप दोनों को यहाँ पे उतारने का कहा है। लेकिन दुनियापुर तो अभी आगे। जी हाँ, अभी 1 किलोमीटर है, मगर हमें यहीं पे उतारने का कहा गया। लगता है आज दोनों की मौत हमारे हाथों लिखी है। नीचे रखो। एक एक की जान ले लूंगा मैं यहाँ पे। देख क्या रहे, मार दो दोनों को। रुको, किसने कहा इनको मारने को? अभी भी नवाज साहब का हुक्म है, लड़की को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में लेके जाना है। लड़की नवाज साहब पर हमला करके भागी है। गंदो, नवाब की बेटी हूँ, तो कदे नहीं जानती हूँ। ये जानते हुए भी कि साथ में मेरी बहन है। चले जाओ यहाँ से। अन्ना बीबी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा अपनी बहन को लेकर चले जाओ। जाओ, कोई इनके पीछे नहीं जाएगा।
चलो। मुझे घर नहीं जाना। क्या मतलब घर नहीं जाना? कहाँ जाना है फिर अगर घर नहीं जाना तो? कहीं भी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। घर नहीं जाओगी तो कब? निम्रा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी जान को कितना खतरा है यहाँ? जितना भी खतरा हो, आदमों नवाबों के घर से ज्यादा ना मुझे कहीं खतरा नहीं है। देखो आराम से, घर चलते हैं, वहां बैठ के बात करते हैं हम लोग, वहीं बैठ आराम से, ठीक है? मैं साहब के घर नहीं जाऊंगी। वो खूनी है, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कोई फर्क नहीं है साहब में और नवाब में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता भी है किसके बारे में ये बात कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए वो साहब होंगे, बाप होंगे, मेरे लिए ना वो अब कुछ नहीं है। मैं उन नवाबों के घर से अपना रास्ता खुद बना कर आई थी, आगे भी बना लूंगी। तुम इस वक्त इस वजह से जिंदा हो क्योंकि मैं वहां पहुंच गया। ये तो कब का मार चुके तुम, पता है ना तुम्हें? साहब के घर रहने से ना मैं मरना पसंद करूंगी। निम्रा, बात सुनो मेरी। ये कौन? साहब जेल में, घर पे माँ है, अकेली। तुम जाओ, तुम उनसे बात करो, उनसे मशवरा करो, बाकी उसके बाद जो तुम कहोगी, जब कहोगी, जैसा कहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहूंगा ना। अम्मी, निम्रा, मेरी बच्ची। शामिर, ठीक नहीं किया तूने। वो नवाब के निकाह में है, आग बहुत भड़केगी। वो मेरी बीवी है, निकाह में है मेरे। लोग क्या कहेंगे कि वो मुझे मार पीट कर जलील करके भाग गई? जवाब दो। बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने उसको जाने दिया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था नवाब साहब, इस लड़की को दुनियापुर मत दें। बंद करो बकवास आदमी। लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि निम्रा आपका ये हाल करके गई है। आपको आराम करने की जरूरत है। बात हवेली से बाहर नहीं जाएगी। भेजो, सब आदमियों को भेजो, जो भी कर रहे करो। मुझे वो लड़की आज और अभी यहाँ पे चाहिए। यहाँ लड़की चली गई है और फिलहाल आप अपनी जान बचाने की परवाह कीजिए। काफी बुरी हालत है। कितने दिन बिस्तर पर रहेंगे डॉक्टर साहब?
महीना डेढ़ तो लग ही जाएगा। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आप आराम कीजिए। भेजो आदमी, सबको भेजो। जमीर चाचा को पता है कि उनको किसकी बात माननी है। आपका जरूरत का सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। और ये है ना आपकी बीवी, वो कॉल आपके मेरी माँ, ये यहीं रहेंगी। अच्छे से ख्याल रखेगा उनका। दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े कर रही हूँ आपके लिए, हिफाजत करेंगे। चलें जमीर चाचा। अना, तुमने उस लड़की को जाने दिया? जाने दिया तो? नवाब साहब ठीक कह रहे थे, वो दुश्मनों की बेटी है। नवाब साहब ने सोच समझ के उसे अपने निकाह में लिया था। वो आदमों से हमारी हिफाजत की जमानत थी। ऐसी हिफाजत जो एक लड़की को कैद करके मिले, इससे तो बेहतर है हम मर ही जाएं। वैसे भी हमारे बीच में बातें तय हो गई हैं, हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें आदमों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे खुद पे भरोसा है। मैं किसी लड़की या किसी आदम पे भरोसा नहीं कर रही हूँ, और दुनियापुर मैं संभालती हूँ। इसलिए मैं आपसे और अपने आदमियों से यही कहूंगी कि अपने बलबूते और काबिले पे भरोसा रखें, ना कि कोई घटिया चाल पे। सियासत भरोसे पर नहीं की जाती है। आपके मशवरे का शुक्रिया जमीर चाचा। रात बहुत हो गई है, आप जाके आराम करें, और मुझे भी आराम करने थे। कल रात एक मीटिंग हुई बड़े लोगों की मौजूदगी में शहर में। दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? तो कल रात को और हुआ भी शहर में। ये मीटिंग मैंने ही करवाई थी। अगर आपने रखवाई थी तो आधा दुनियापुर नवाबों को क्यों दिया? गलत सवाल है तुम्हारा। मेरी नजर से देखो, जेल में बैठे बैठे आधा दुनियापुर ले लिया मैंने। तुम्हारा नया अफसर मेरा पुराना न्यासमंद है, इसे समझाकर मैं नहीं रखवाया था वहां। जबरदस्त कसाई की मौत के बाद एक ही मौका मिला था नवाब की बेटी को काबू करने का। जबरदस्त कसाई तो दोस्त था आपका। आपको नहीं लगता उसका गलत इस्तेमाल किया आपने? मैं किसी मौके का गलत इस्तेमाल नहीं करता, और रही बात जज्बात की तो उसकी कोई जगह नहीं है मेरे पास। बस आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि कल पेशी है आपकी, बल्कि आपको तो ये भी मालूम होगा कि कल पेशी पर क्या होगा। जानता हूं। चले फिर आपको ऐसी बात बताता हूं जो आपके इल्म में नहीं है, क्योंकि वो आपने नहीं कराई। आपकी बेटी आपके घर वापस आ चुकी है। नवाब दिलावेज को जख्मी करने के बाद। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो, वरना चाय ठंडी कहाँ होने देते। यही सोच रहा हूँ कि आदमी शैतान है या फरिश्ता। कौन आदमी? यही नौरोज आदम। किसी को मारता है, किसी को बचा लेता है। कोई बात होती नहीं तो सबसे पहले उसे पता चल जाती है। अपने
खास से खास आदमी की मौत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। उसके लिए एक राय कायम करता हूं तो अपनी किसी न किसी बात से उस राय को ऐसे खत्म कर देता है जैसे कोई रेत पे बना हुआ घर हो। अब तुम्हें उसके लिए राय कायम करने की क्या जरूरत है? वो एक कैदी है, तुम एक पुलिस ऑफिसर। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए राय बनाने की जरूरत है। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रोज आदम की शख्सियत ने मुझे मजबूर किया कि उसके बारे में कोई राय कायम करूं। पहली बार अपने थानेदार साहब को किसी कैदी से मुतासिर होते देख चुकी हूँ। अच्छा, अगर मुझसे मेरी राय पूछो तो वो आदमी मेरे लिए तो एक फरिश्ता है, क्योंकि उसने मुझे मेरा बेटा वापस किया। शामिर जी, कहाँ जा रहा है? किसी काम से जा रहा हूँ। आपको है कोई काम? नवाबों के साथ दुनिया को बांटने? जी। तेरा बाप हर बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करता था, और तू कोई बात ही नहीं करता। कोई करने वाली बात होगी तो जरूर करूंगा। के फैसले की मैं बहुत अहमियत करता हूँ। जरूरत होगी तो लूंगा। निम्रा को वापस कर दो। नहीं, बहन है मेरी। तुम्हारे बाप के पास दुनियापुर की पूरी गद्दी थी और तेरे पास आधी। ये लड़की यहाँ रही, ये आधी भी नहीं रहेगी। इस वक्त दुनियापुर से ज्यादा है मेरे लिए मेरी बहन है। तेरा बाप ऐसा नहीं सोचता। जब वो आएंगे तो वो अपना फैसला करेंगे। ये मेरा फैसला है। अच्छा हुआ आ गए तुम। मैं साथ चलने नहीं आया। फिर? साथ छोड़ने का सोच रहा हूँ, यही बताने आया हूँ। मतलब? तुमने तो कहा था कि तुम बदला लोगे, मगर मैंने तो सुना है कि तुम हाथ मिलाने जा रहे हो। शाबाश। हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही दिखे जैसे नजर आती है। समझो इस बात को। मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ। जो दिखता है वही समझ आता है। मुझे काटना आता है, मगर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही काटे जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी होने दूंगा। मैंने कहा ना, जो दिखता है वही मानता हूँ। रात्रि का सब्र खत्म हो रहा है। मेरे बाप की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है और हमारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। हमारे छोरों को उस लड़की और उसके बाप का खून चाहिए। तुम नहीं दिलवाओगे तो हम खुद ले लेंगे।
सूप पी लीजिए। जी, आपने बुलाया? मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी नालायकियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी शक्ल देखूं। चले, यहाँ तक तो हम दोनों की राय एक दूसरे के लिए काफी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं यही जबान इसके गले में लपेट देता। मगर अफसोस ऐसा नहीं है। कोई जरूरी बात हो तो बताएं, मुझे देर हो रही है। तुमने दुनिया पर आदम के बेटे से बांटने की बात की है। आपको कोई एतराज है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़की। उसकी बेटी जहां से भागी है और तुमने जाने दिया उसको, और अब तुम दुनिया पर को उठा के उसे दे रही हो। तुम मेरी औलाद हो या आदम की बेटी हो? नहीं, औलाद तो मैं आपकी हूं, मगर ये अलग बात है कि आपने कभी समझा नहीं। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मैं आपके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी। बेवकूफ लड़की, आदम है आदम, वो तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नौरोज आदम का बेटा है वो। चलो लड़की। नवाब साहब, सूप पी लीजिए आप। थैंक यू। किस लिए? नमना के लिए। संभाल के रखो अपना थैंक यू। छोड़ा मैंने है, वापस लाने वाले बहुत हैं। काफ़ी ज़ख्म दिए उसने नवाब साहब को। जिस वक्त वो ठीक होंगे उसी वक्त उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तुम अपने बाप की बात करती हो, मुझे तो ये तक नहीं पता जब साहब वापस आएंगे तो क्या फैसला लेंगे। इसका मतलब तुम भी आदमों की तरफ से फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते। ये मतलब? तुम्हें भी ये सब नहीं चाहिए था? क्या करना था तुम्हें? एडमिशन हो गया था मेरा, फ्लाइट थी मेरी। डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, छुट्टियों पर आई थी। मगर तुम्हें क्या करना था? बाइकर था, सबसे तेज बाइक चलाता था, प्रोफेशनल रेसर बनना था। लेकिन जिंदगी के कुछ और ही फैसले थे। क्या सोचा तुमने दुनियापुर को बांटने का? आधा तुम्हारा, आधा मेरा। हथियार की मार्केट मेरे पास रहेगी। हथियार जिस बॉर्डर से आएंगे वहां से तुम अपने आदमी हटाओगी। कसाई तुम्हारे, लोहार हमारे। कोयले की कान से तुम अपने आदमी हटाओगी, वहां पर उनका कोई काम नहीं होगा। ना तुम्हारे आदमी हमारी तरफ आएंगे, ना हमारे आदमी तुम्हारी तरफ। जो कारोबार लकीर के उस तरफ है वो तुम्हारे, और जिस तरफ है वो हमारे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी? हाँ,
जरूरत पड़ी तो मिल लेना, वरना मिलने की कोई वजह नहीं है। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है, जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया वहीं इश्क होता फना है। के राह है जुदा अगर हो गई ना समझ ना हमें बेवफा, ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी, अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। सर झुक गया तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे, दस्त